बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे सर कि ये जो बाजू की ड्राइंग है इसका प्रोसीजर बताया जाए आसान तरीके से। तो जो अभी ये मैं प्रोसीजर बताऊंगा सिर्फ एक कमीज़ के लिए नहीं होगा, ये हर कमीज़ के लिए होता है। जैसा कि ये बाई ड्राइंग बनी हुई है, 0 से 1 क्या करना है, 1 से 2 क्या करना है, 0 से 4 क्या करना है, 1 से 3 क्या करना है, 5 से 6 क्या करना है। इसी तरह आपने इस डिटेल को देखते जाना है तो आपको रास्ता मिलता जाएगा, तो आप खुद बआसानी बाजू की कटिंग कर सकेंगे। तो बाजू की कटिंग करने से पहले ये पीस हमने आज़ाद कर दिया है, तो कमीज़ का जो फ्रंट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये कमीज़ का फ्रंट रखा हुआ है, फ्रंट और बैक, ऊपर का फ्रंट है, नीचे की बैक। इस बैक को मैं नीचे हटा देता हूँ ऐसे, तो ये फ्रंट जो है आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट का आर्म होल गुलाई। सबसे पहले आपने इसको यूँ पैमाइश करना है। कोई भी कमीज़ हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, तो जहाँ ये कटिंग की हुई है इंची टेप को आपने उसके साथ साथ यूँ घुमाते जाना है, तो मालूम हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये 25.5 cm है, 25.5 ये cm आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमें मालूम हो गया कि इसकी जो गुलाई है इस तरह 25.5 cm है। अब ये कटिंग के साथ साथ आपने इंची टेप को ऐसे घुमा के रखा हुआ है, तो आपको मालूम हो जाएगा 25.5। अब हमने इसको साइड पे हटा देना है, इसकी बात ख़त्म हो गई। तो अब ये जो डबल हम फोल्ड किया हुआ था, डबल और 4 तह पर, ये और सिलेबस को हम देखेंगे। सिलेबस में जो लिखा हुआ है 0 से 1 क्या लिखा हुआ है, ये जो 0 से 1 लिखा हुआ है, 0 से 1 कंधे की गुलाई प्लस 2.5 cm, जितना भी आर्म होल है। कमीज़ का हमने पैमाइश किया था, जैसे ये कमीज़ थी, इसकी आर्म होल की गुलाई 25.5 थी, उसके बाद 2.5 जमा किया तो 28 हो गई, 28 cm, 28 cm। अब ये 28 cm पर हमने पीस आज़ाद कर दिया है। इसके बाद ये 4 फोल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4। बंद साइड अपनी तरफ रखनी है आपने, ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद ये तो बात ख़त्म हो गई 0 से 1 वाली, कि कोई सा भी आर्म होल होगा तो आपने उसकी गुलाई पैमाइश करनी है, फिर उसके बाद 2.5 cm प्लस करने हैं। 0 से 1 की बात ख़त्म हो गई। अब 1 से 2 की जो बात है वो इधर पूछते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। 1 से 2 बाजू की कुल लंबाई में कफ के लिए 2.5 cm नफ़ी करें, यानी जितना भी बाजू आपके पास होगा, बाजू की कुल लंबाई ये है 60 cm, तो इसमें हमने 2.5 cm कम करेंगे, क्योंकि बाजू के ऊपर कफ लगाया जाता है आगे। जैसा कि ये बाजू आपके सामने रखा हुआ है, तो बाजू के आगे कफ लगाया जाता है, तो इस कफ के लिए हमने 2.5 cm कम करेंगे। 60 में 2.5 cm कम कर दिया तो जवाब आ रहा है 60 में 2.5 cm कम करें तो जवाब आएगा 57.5। ये 57.5 पर ये लाइन मैंने शो कर दी एल स्केल की मदद से। ये लाइन आपने इसी तरह शो करनी है जैसे मैं शो कर रहा हूँ। इसके बाद अगला स्टेप, आपने नंबर भी साथ साथ लिखते जाना है जो हम सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 0 से 1 आर्म होल की गुलाई थी, 0 से 1, फिर 1 से 2, इसी तरह नंबर साथ साथ लिखते जाना है। ये 0 था। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है 1 से 3। 1 से 3 लिखा हुआ है, कंधे की जितनी चौड़ाई होती है उसको आपने 8 पे तकसीम करना है। ये 1 से 3 वाली बात।
ये आपको ड्राइंग पे नज़र आ रही होगी 1 से 3। अब ये फैब्रिक पर जो है 1 से 3 वाली बात, सीधा सीधा रास्ता आपको बता देता हूँ। ये 28 था, तो 28 को आपने 8 पर तकसीम करना है, सिलेबस जो बता रहा है। यानी कैलकुलेटर आपके पास है तो वो लाएं। अब जैसा कि ये 28 है, 28 को 8 पर तकसीम किया है, 3.5 आ रहा है जवाब। तो अब हमें मालूम हो गया कि जितनी जगह ये हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको मैथ कैलकुलेटर नहीं होता, तो उसके लिए भी आसानी तरीका करता जाऊं। ये मेरा पुराना स्टाइल है। ये इसको 2 पर तकसीम कर दिया आपने, फिर इसको हाफ किया, 4 पर तकसीम हो गया, फिर इस इंची टेप को 8 पे फोल्ड करें तो जवाब आ गया। इधर डॉट लगा देना है और नंबर आपने 3 लिखना है, जैसे बुक पर नंबर 3 लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगला स्टेप है 0 से 4। तो 0 से 4 वाली बात इधर से पूछनी है हमने। ये लिखा हुआ है कंधे की चौड़ाई का 4 हिस्सा करें जमा 2 सीम। अब जितना भी कंधा है, कंधा 28 था, ये 28 तकसीम 4, तो जवाब आ रहा है 7 सीम। 7 में जमा हम कर देंगे 2 सीम, तो 9 सीम हो जाएगा। तो इधर से हमें मालूम हो गया, इधर से लेकर इधर तक 9 सीएम रखना है, तो नंबर 4 आएगा। तो 4 नंबर आपने इधर लिख देना है। तो ये अभी आपको डॉनिंग भी मालूम हो गई है, ऊपर शोल्डर वाली एरिया भी मालूम हो गया है। तो इसके बाद अगला स्टेप हम चलते हैं, क्या कह रहा है, 3 से 4। 3 से 4 को मिलाकर लाइन लगाएं। तो इसने जो बात की है 3 और 4 की, यानी बीच की लाइन मिलाकर लाइन लगाएं। जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये बीच में आपने ऐसे सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद आपने इसी लाइन का हाफ कर लेना है, आधा। जैसा कि ये लाइन आ रही है, इसको आधा आधा करके एक निशान आपने बीच में डॉट ऐसे ड्रैग करना है। ये आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा है। अब हमने 5 से 6 का रास्ता मालूम करना है। 5 से 6 का रास्ता है 1.5, यानी ये टोटल जो गैप आपने देना है 1.5 cm का देना है। पौना इस तरफ, पौना इस तरफ, टोटल 1.5 cm 1.5। तो ये नंबर आपके पास 6, ये नंबर 5। तो आपको ये ग्राफ की शक्ल नज़र आ रही होगी, जैसे तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, तो इसी तरह आपने ये तिरछी लाइनें खींच देनी है। अब इसी तरह तिरछी लाइनें खींचने के बाद इसका हमने अलिफ मदा बनाना है, तो वो आपको बताते हैं। अब 2 से 7 वाली बात भी आपने फाइनल कर लेनी है। क्या लिखा हुआ है, 2 से 7 कफ की लंबाई का हाफ जमा 4। तो बाजू 2 किस्म के होते हैं, एक तो प्लेटों वाला होता है, जैसे ये बाजू में प्लेटें डली हुई हैं, इधर छोटी छोटी ये प्लेट है, तो इस तरह की प्लेटों वाला बनाना है तो 4 प्लस करना है। बगैर प्लेटों के बनाया तो फिर आपने 2 cm प्लस करना है, जो सिलाई अंदर खाएगी इसके स्टिचिंग अलाउंस, क्योंकि 1 cm ये प्लेट आएगी, 1 cm ये, 2 तो इसमें खर्च हो जाएगा, बाकी 2 cm जो बच जाएगा वो आपने अंदर स्टिचिंग में खर्च करना है। तो कफ की लंबाई हमारे पास जो लिखी हुई थी वो कितनी थी, कफ की लंबाई जो है 25 है, यानी इधर से लेकर इधर 25 cm है। इसको हमने आधा कर लेना है, ये 2 से 7 वाली बात, यानी 25 का आधा करके 12.5, 12.5 पे एक निशान लगा दिया। इसके बाद आपने 4 cm और प्लस करना है, जो स्केच बुक बता रही है, ये लिखी हुई है। वो 4 cm क्यों रखेंगे हम, सीधा सीधा रास्ता है। 1 cm की ये प्लेट आएगी, दूसरा cm की ये प्लेट आएगी, जो बाकी 2 बच जाएगा वो इधर सिलाई आएगी अंदर। अब आपने इसको यूं ऐसे मिला देना है। आप अपने काम में तवज्जो रखिए। अब ये लाइन आपको नजर आ रही है, वो ये लाइन हमने शो कर दी है 2 से 7 वाली, 2 से 7 वाली। अभी सारे रास्ते आपको मिल चुके हैं। अब हमने कटिंग करनी है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इस किस्म के 2 स्केल मिलते हैं। अब ये इससे अलग बनाना है, ये ऐसे। अब जैसे ये डाउन जा रहा है, इस डाउन को आपने 5 को इसके साथ मिलाना है, नंबर 3 के साथ, यूं
इसके बाद आपने जो ये लाइन है, इसी लाइन से यही शेप नीचे देनी है। तो ये अलिफ मद्दा की शिकल भरना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब इधर से आपने यूं ऊपर उठाना है और नीचे वाली लाइन यूं उठानी है, तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। अब इसको हमने यूं ऐसे कट करना है। चारों पीस एक साथ कट कर देने हैं। इसके बाद टू पल्ले कट करने हैं। इधर से 2 फैब्रिक इधर से यूं करके यूं। अभी आपके सामने अलिफ मद्दा बन चुका है। ये वाली चीज ये साइड से उतर चुका है। सारे रास्ते आपको स्केच बुक बताती जाएगी। इसी तरह आपने छोटी कमीज हो, मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, तो खुद काटना शुरू कर देंगे। अब ये इधर आज़ाद कर दिया मैंने। इसके बाद ये 2 वाली लाइन भी आज़ाद कर दी है इधर तक। ये पीस बच गया, इसमें खर्चा या तीरा। अब ये आपने ध्यान रखना है, इसमें एक चाक पट्टी होती है बाजू में। जैसा कि ये बाजू आपको नजर आ रहा है, इसमें चाक पट्टी का कट। बहुत सारे नए टेलर परेशान होते हैं इस कट का फार्मूला क्या है। जैसा ये 8 से 9 वाली बात है, तो आपने काबिल गौर रहना है। इसको ऐसे जैसे ही रखा हुआ है, ये साइड आपने उठा लेनी है, ऐसे ऐसे पलटा देना है। इस तरह पलटाने के बाद फिर 2 हिस्से उठाने हैं। 2 हिस्से उठाकर आपने इसको यूं इस तरह पलटाना है। और वो इधर से 2 सीएम जो हमने रखा था, 4 सीएम था, 4 में 2 सीएम इसके लिए रखा था हमने, स्टिचिंग अलाउंस के लिए। तो आपको याद होगा कटिंग के दौरान ये जो लिखा हुआ है काफ का हाफ और जमा 4, यानी 2 सीएम इसकी सिलाई के लिए, जो बाजू की लंबी सिलाई लगाई जाएगी अंदर ही अंदर से, तो उसके लिए हमने 2 सीएम ओवर कर दिया है। तो बाकी दूसरी बात रही कि ये जो 8 से 9 वाला कट है, ये किस फार्मूले पर लगाना है, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। कोई भी कमीज हो, छोटी हो, मोटी हो, ये रास्ता तो आपका मिल चुका है ना, जितना भी रास्ता है। 16 सीएम है, इस 16 सीएम को इधर रखना है, इधर से इधर तक। सोलह सीएम तक ये निशान लगाना है। तो अभी आपको ये रास्ता मिल जाएगा। इसको यूं उठाना है, यूं कट करना है। ये छोटा सा यूं कट करना है इस तरह। अब ये लाइन भी इस तरह शो करनी है, और ये उल्टी साइड ये शो करनी है, और ये उल्टी साइड ये शो करनी है। मेन और खास फार्मूला मैंने बता दिया है। इसी फार्मूले को आपने अप्लाई करते रहना है, तो बाजू बासानी आप घर बैठे कटिंग कर लेंगे। तो ये निशान इसलिए मैं लगा रहा हूँ। आयरन हो तो आप आयरन का इस्तेमाल करें, ताकि ये चीज़ जब चाक पट्टी सिलाई की जाती है, चाक पट्टी की ये नोक वाली साइड सिलाई के वक्त इस लाइन के बीच में आए। बीच में आएगी तो कमीज़ आपकी साफ़ सुथरी बैठेगी। जब पहनेंगे तो बाजू बिल्कुल फ्रेश बैठेगा। और ये उल्टा सीधा भी इसी तरह शो करना है। तो ये बाजू का आसान तरीका, आसान फार्मूला आपको बता दिया है। इसको अमल करें तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को लाइक और शेयर करते रहना, ताकि ये फार्मूले हमारे हर स्टूडेंट तक पहुंचते रहें। ताकि सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास पहुंचती रहे।